ये सडन प्लान है एक्चुअली। हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लान किया नहीं था, आज मॉर्निंग में ही ये सब प्लान हुआ है। मैं भी यहाँ पर अभी 6 साल बाद आया हूँ। 2016 में आया था मैं, उसके बाद डायरेक्टली आज आया हूँ। ये अपर स्टेशन है यहाँ का, और यहाँ से हम लोग अभी एग्जिट मार के रोड पे निकल रहे हैं। अंदर जाके कितने भी ज़ोर से आप चिल्लाओगे तो आवाज़ बाहर आती नहीं है, तो वहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ। नमस्कार, आदाब, वन्नकम, खमागणी, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, मेरा नाम है साई प्रसाद और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द साई एक्सप्लोरर में। तो कल है मेरा बर्थडे, तो मैंने जीतू को कहा कि चलो यहाँ पर गर्मियों में व्लॉग बनाने की तैयारी शुरू की जाए। तो मैं और जीतू अभी निकल रहे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कैपिटल जानी जाती है रायगढ़, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और अभी 4:30 बजे है। ये सडन प्लान है एक्चुअली। हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लान किया नहीं था, आज मॉर्निंग में ही ये सब प्लान हुआ है। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी, रात को 10 बजे जाएंगे। बेस विलेज यहाँ पर है, वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर ही टेंट लगा के सो जाएंगे। देन मॉर्निंग में हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अब निकलते हैं फटाफट और पहुँचते हैं रायगढ़ की ओर। बीच में भी नाश्ता के लिए रुकना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सफ़र शुरू करते हैं। 5:45 हो चुके हैं दोस्तों अभी, और पनवेल हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ से अभी तकरीबन 4 घंटे का और जर्नी है। थोड़ा नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट भी मिलता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा नाश्ता हो जाए और उसके बाद हम लोग निकलते हैं आगे के जर्नी के लिए। हो चुका है अभी, और हम लोग इंदापुर में रुके हैं। इंदापुर में अभी हम लोग चिकन फ्राइड राइस खा रहे हैं क्योंकि जीतू को खाना था, इसलिए मुझे भुर्जी पाव खाना था। बट यहाँ पर कोई कुछ मिल नहीं रहा है। मैगी हम लोगों ने लिया है, टेंट भी लगाना है, वहाँ पर जाके मैगी बना के भी खाना है। कितना देर लगेगा हमें पता नहीं। तो डेट अभी हम लोग यहाँ से डिनर करके निकल रहे हैं और पहुँचते पहुँचते तकरीबन 10:30 के आसपास वक्त हो जाएगा। और फिर आगे की प्रोसेस करने के लिए टेंट वगैरह लगा के 11 बज जाएंगे हम लोगों को। सो लेट्स सी क्या होता है, कितना देर लगता है। तब तक के लिए खाते हैं, बहुत भूख लगाए। दोपहर से बाइक पे बैठा हूँ, ये भी बाइक चला रहा है जीतू। तो फाइनली अभी खा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो रात के 2 बज चुके हैं। यहाँ पीछे हम लोगों ने लगाया टेंट, और ये रायगढ़ फोर्ट का बेस जहाँ पर एंट्री है, वो आप पीछे जो लाइट देख पा रहे हो वहाँ पे, वहीं पे एंट्रेंस है उसका, फोर्ट का। और ये जो गाड़ी लगती है कुछ ना कुछ बेचने के लिए, वहीं पे हम लोगों की खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो देखो दोस्तों, हम लोगों के लिए यहाँ पर बन रही है कॉफ़ी। और आज तो अपना बर्थडे, तो जीतू भाई के लिए हम लोग जो भी बोले हम लोग, जीतू हम लोगों का बना के देने वाला है। जीतू बना के देगा ना लास्ट टाइम? नहीं तो वो सब भूल जाएगा। वो इसका बर्थडे तो कुछ बोल नहीं सकता। वही है। तो आज अपना बर्थडे, तो आज कुछ भी बोलने का नहीं। यहाँ पर जीतू हम लोगों के लिए कॉफ़ी बना रहा है फिलहाल, और मैगी भी लाया है, और भूख भी लगा है क्योंकि हम लोगों ने 10 वाजता जो लोग आए पर 10 बजे खाना खाए, और 2 बजे तक जगने के बाद बट ऑब्वियस भूख लगती है। और मॉर्निंग में भी यहाँ पर तुरंत कुछ मिलेगा नहीं शायद से, तो चाय पी के ही निकलना होगा ऊपर। सो लेट्स सी, अभी हम लोग यहाँ पर जो भी है हमारे पास वो खाते हैं। उसके बाद मॉर्निंग जल्दी निकलना है, 5 बजे उठ के ही जाना है ऊपर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ऊपर जाने के बाद जो सुकून मिलने वाला है, उसी के लिए इतने ट्रैवल जर्नी करके हम लोग आज आए हैं।
सो लेट्स सी 5 बजे निकलते हैं हम लोग ऊपर, तब तक के लिए ये मोमेंट एंजॉय करते हैं। और लॉन्चिंग तो दोस्तों बर्थडे स्पेशल कॉफ़ी बनाया है जीतू ने मेरे लिए। वैसे तो हर बार स्पेशल ही होता है, आपको पता ही है, बट आज बर्थडे तो हक से राजी आपका बस ते कडू लागते पण बेस्ट आहे। आज शक्कर हम लोगों ने लाया नहीं है, भूल गए, बट फिर भी अच्छी है क्योंकि हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर कौन सा पाउडर, मिल्क पाउडर यूज़ किया है, तो ओके टेस्ट है। जीतू ने बनाई है गर्मा गर्म मैगी हमारे लिए। तो दोस्तों अभी ये अपने साथ आने वाला है ऊपर कल मॉर्निंग में, देखना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल रात को हम लोग मैगी वगैरह खाने के बाद 3 बजे सो गए, बट ये जीतू तो सो नहीं पाया। यहाँ पर ही हम लोगों ने टेंट लगाया था, आप पीछे देख पा रहे हो यहाँ पर, और ये आप जो पीछे ये देख पा रहे हो ऊपर, ये है फोर्ट। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी बहुत ऊपर है। तो हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, लेकिन जीतू का बहुत सारा सामान है, वो कहीं पे हम लोग एडजस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। कोई भी शॉप यहाँ पर ओपन नहीं है, वरना हम लोग वहाँ पर रखते ही है सामान, और फिर ट्रैकिंग करने को थोड़ा इजी आता है। तो लेट्स सी क्या होता है। हम लोग यहाँ पर कोई दुकान चालू मिलता है तो उनके पास सामान रखेंगे और फिर बाद में ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो चलिए, हमारे पहले ही 5 बजे से लोग आने स्टार्ट हो चुके थे और अभी 6:30 बज गए। जीतू को ड्राइव भी करना है तो उसको नींद थोड़ा लेना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट निकले। मैं भी यहाँ पर अभी 6 साल बाद आया हूँ, 2016 में आया था मैं, उसके बाद डायरेक्टली आज आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं फोर्ट का। यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रैकिंग पॉइंट, अभी 2 मिनट पे है। दोस्तों अभी 8 बज चुके हैं और ये जीतू ने यहाँ पर बहुत टाइम पास किया है। आधा घंटे से ये सिर्फ रेडी हो रहा है, बट फाइनली अभी वो भी फ्रेश हो गया। हमें भी पोहा मिल गया खाने को, चाय भी यहाँ से मिल गया। तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि रोपवे से ऊपर जाएंगे, बिकॉज ऊपर ज़्यादा धूप आने के कारण हम लोग ज़्यादा घूमेंगे और फिर से 6-7 घंटा उसको बाइक से जाना भी है, मुझे भी पीछे बैठना है। तो बेटर होगा कि हम लोग ब्लॉग भी बनाने हैं ऊपर, तो बेटर होगा कि हम लोग अभी ज़्यादा थके हुए ना जाए। तो इसलिए अभी हम लोग रोपवे से जाएंगे, ऊपर एक्सप्लोर करेंगे फोर्ट, और बाद में आते वक्त चल के आएंगे। तो 8 बज गए हैं, इस हिसाब से अगर हम लोग 2 बजे तक नीचे आने का टारगेट है हम लोगों का। 2 बजे तक तो आने ही चाहिए यानी हम। तो लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर बंदर भी बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग जो भी खाते हैं वो हाथ से छीन लेते हैं। यहाँ पर गलती से भी कभी खाने की चीज़ें बाहर मत निकालना, वरना चीज़ों के साथ चीज़ों की बैग भी लंबा हो जाती है यहाँ से। तो चलिए अभी करते हैं नाश्ता और निकलते हैं हमारे रायगढ़ फोर्ट के सफ़र के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने बाइक वहीं पे पार्क की जहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया, और वहाँ उस लोकेशन से लेके अभी जहाँ पर रोपवे स्टार्ट होता है उस पॉइंट तक 1 किलोमीटर का सफ़र है, मतलब 10 मिनट में हो जाएगा। तो उतरते वक्त वहीं पे उतरने वाले पीछे साइड, इसलिए बाइक वहीं पे पार्क की है। तो चलिए जाते हैं अभी रोपवे की तरफ, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग ऊपर होने चाहिए। अभी तो 8:30 बज चुके हैं। उससे भी पहले अगर वहाँ पर गर्दी नहीं रहा तो उससे भी पहले हम लोग पहुँच जाएंगे जल्दी। तो वहाँ पर जाके ही पता चलेगा सिचुएशन कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगने वाला है हमें। सब लोग इस तरफ जा रहे हैं और हम लोग उल्टी तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। आप ये पीछे देख पा रहे हो, वहाँ पर है रोपवे, और ये भाई साहब तो रात से हमारे साथ ही है। अभी मॉर्निंग में भी साथ में हम लोगों का नाश्ता हुआ है, और रोपवे तक शायद से ये साथ ही आएंगे।
रोपवे में अलाउड नहीं करेंगे, बट कोई नहीं, होपफुली वो हम लोगों को नीचे आने के बाद मिल जाए, क्योंकि बाइक वहाँ पर पार्क है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ पर ही रहेगा। चल भाई, वो साथ में ही आ रहा है। मैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से साथ में चल रहा हूँ, 1 किलोमीटर से सॉरी, और वो साथ ही में आ रहा है। ये कुत्ते जैसा कोई लॉयल है नहीं भाई। तो ये दिख रहे हो यहाँ पर, इसको अभी कुत्ते लोगों ने पकड़ लिया था, उनकी टेरिटरी में घुसा है ये, बट ऑप्शन नहीं है अभी। तो हम लोग आगे जहाँ पर रोपे पकड़ेंगे वहाँ से ही इसको फिर से कुछ खाने को देंगे, क्योंकि इसमें अभी एनर्जी की बहुत सख्त ज़रूरत है। लड़ाई करनी पड़ेगी इसको फिर से जाने के लिए। तो कोई नहीं, वैसे भी खूंगार है, अपने साथ रहा है तो इतना तो कर ही लेगा। अच्छी चल जल्दी। देख साथ छोड़ने का नाम नहीं है इसका। तो हम लोग तो अभी रोपवे में पहुंच चुके हैं, 5 भी नहीं, मैक्सिमम 2-3 मिनट में पहुंच जाएगी। तो द लास्ट सफर, यहाँ पर टिकट निकाल लिया हम लोगों ने रोपवे का। सिंगल वे 190 रुपीज़ है, ये देखिए, और रिटर्न टिकट 320 रुपये है, 320। बट अभी हम लोग सिर्फ सिंगल वे ही निकाल रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को अभी आते वक्त व्लॉगिंग करना है, तो रिटर्न टिकट लेके मतलब नहीं था। तो हम लोगों ने अभी सिंगल टिकट निकाल ली है। यहाँ पर अभी चेकिंग करेंगे हम लोग अंदर। और दूसरी बात दोस्तों, रिटर्न टिकट निकालने पे अगर इन बिटवीन रोपवे बंद हो जाता है, वहाँ पर लिखा था वैसे इन्फॉर्मेशन कि रोपवे बंद हो जाता है तो सिर्फ आधा पैसा रिटर्न मिलेगा। और यार ये बहुत घूम के जाना पड़ रहा है, देखिए जिगजैग रोड है ये पूरा। इससे अच्छा तो हम लोग ट्रैकिंग करके जाते तो परवड़ता यार। और हियर वी आर, ये देखिए यहाँ पर रोपवे है। हाँ आम्ही पण जाऊ काय इथे तिकीट काय करा मला। तो हम लोग अभी रोपवे में बैठ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली 4 मिनट में ऊपर जाता है। तो डायरेक्टली अभी हम लोग किले पे 4 मिनट में पहुंच जाएगी, 4-5 मिनट में। मैक्सिमम 3 या 4 मिनट में हम लोग ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर से ये अपर स्टेशन है यहाँ का, और यहाँ से हम लोग अभी एग्ज़िट मार के फोर्ट पे निकल रहे हैं। तो फाइनली अभी ज़्यादा कुछ वक्त हुआ नहीं, वैसे 9 बज रहे हैं यहाँ पर, और 9 बजे हम लोग फोर्ट पे आ चुके हैं। और यहाँ पर टिकट निकालना पड़ेगा अभी हम लोगों को। यहाँ पर एंट्री है, यहाँ से ही आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से वैसे मेंटेन किया है इन लोगों ने। तो अभी हम लोग मेना दरवाजे से अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो हम लोगों ने हायर किया है यहाँ पर गाइड। नाम का तुझा? देवानंद इनका नाम है। तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर फोर्ट पे आ रहे हो और आपको गाइड चाहिए रिजनेबल प्राइस में, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी इसके बाद यही इन्फॉर्मेशन हमको बताएगी। तो चलिए, यहाँ से अभी 2 घंटा लगेगा मोस्ट प्रोबेबली पूरा फोर्ट कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं रायगढ़ फोर्ट की इन्फॉर्मेशन। बोला छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय। या रायगड किल्ल्यावरती आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। याच्या अगोदर आपण रायगड किल्ला पाहिला असेल किंवा नसेल पाहिला, आपण सर्वजण रायगड रोपवेने अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये रायगड किल्ल्यावरती आपण आलोय। किल्ल्याची पाठीमागची बाजू आहे। खर तर किल्ला रायगड किल्ला पायी चढल्याशिवाय गडाचं महत्व समजत नाही, कारण की रायगड पायी चढायला एकूण 2000 पायऱ्या चढून जी लोक रायगडावरती येतात ही किल्ल्याची समोरची बाजू आहे। हा रायगड किल्ला 1200 एकराचा किल्ला आहे। 1200 एकर रायगड किल्ल्याचं क्षेत्रफळ आहे। रायगड पूर्ण फिरायला 1 किंवा 2 तास लागत नाहीत। रायगड किल्ला बघायला 3 दिवसाचा कालावधी लागतो। 3 दिवसाच्या कालावधीमध्ये तुम्ही काय किल्ल्यावरती फिरणार आहात? 350 इमारतींची बांधकामं रायगड किल्ल्यावरती बांधली गेलेली आहेत।
रायगडावरती 11 तलाव देखील रायगडावरती आहेत आणि 84 पाण्याच्या टाक्या रायगडावरती तुम्हाला पाण्यासाठी मिळतील. पण रायगड किल्ला फिरताना तुमच्या मनामध्ये पहिला प्रश्न असा पडला असेल, रायगड किल्ला बांधायला एवढी मोठमोठी दगड आणली कुठून, प्रश्न पडला ना तुम्हाला. बरोबर आहे. कारण की आताच्या माणसाला 150 पायऱ्यावरती येताना आपण थपून जातो, थकवा जाणवतो. मग रायगड किल्ला बांधायला 350 घरं बांधायला दगड आणली कुठून हा प्रश्न मनामध्ये तुमच्या पडला असेल. रायगड किल्ला बांधायला खालून दगड आणली नाहीत. गडावरती 11 तलावांचं खोदकाम केलं, 84 पाण्याच्या टाक्या खोदल्या. त्या टाक्या आणि तलावातून जो काय दगड होता तो रायगडाच्या बांधकामासाठी वापरला गेलेला आहे. म्हणजे पिण्यासाठी पाण्याचा वापर झाला आणि रायगडाच्या बांधकामासाठी दगडांचा देखील वापर झालेला आहे. या रायगडाचं तुम्ही प्रामुख्याने नाव ऐकलं असेल बघा, रायरीचा डोंगर. बरोबर. हा रायरीचा डोंगर प्रामुख्याने जावळीच्या खोऱ्यामध्ये किल्ला येतो. सर्वांनी जर प्रतापगड किल्ला पाहिला असेल, प्रतापगड गडाच्या दक्षिणेला आहे. तुम्हाला मी रायगडावरून दाखवणार प्रतापगड. प्रतापगडाच्या पायथ्याला एक जावळी समूह गाव आहे. जावळीचे चंद्रराव मोरे तुम्ही सर्वांनी नाव ऐकलं असेल इतिहासामध्ये. हा मोऱ्यांकडे किल्ला होता, पण मोरे मराठी सरदार होते, पण ते आदिलशाहीच्या दरबारात चाकरी करायची, थोडक्यात त्यांची नोकर होते. मग स्वराज्याची पहिली राजधानी म्हणजे राजगड. जर पुण्यामध्ये गेला तर वेल्हा तालुक्यामध्ये राजगड ही राजधानी आहे. राजगडावरून एक जावळीच्या खोऱ्यात त्यावेळेस खलिदा पाठवला. खलिदा म्हणजे आताच आपलं पत्र. पत्रामध्ये राजाना मोरे काय म्हणतायत, आपण दोघे मराठी आहोत, आपण दोघे राज्य करू आणि या राजाने किल्ले वाढूया. पण मोरे फार गर्विष्ठ आणि घमंडी होते. राजाना मोरे काय म्हणतायत, तुम्ही कधी झालात राजे, या जावळी खोऱ्याचे खरे तर मराठी राजे आम्हीच आहोत. जर तुम्हाला उद्यायचं असेल तर तुम्ही आजच या. तुमच्यासाठी आमचा दारुगोळा आणि तोफखाना आम्ही तर सज्ज करून ठेवलेला आहे, असं युद्धाचे चॅलेंज केलं. मग राजाने 145 निवडक सरदार नेमले आणि जावळीच्या खोऱ्यात आक्रमणासाठी पाठवले. वेढा 3 महिने चालू होता. मोऱ्यांचा चुलत भाऊ हनुमंतराव मोरे हा मारला गेला आणि घाबरलेले मोरे आपल्या राजाला शरण आले. मग आपल्या राजाने किल्ला जिंकला 15 मे 1656 ला. 56 राजे रायगडाच्या पायथ्याला आले. जेव्हा राजाने हा रायगड किल्ला पाहिला तेव्हा राजांच्या तोंडून काय उद्गार बाकी निघाले. राजे काय म्हणतात की राजा कासा जावडी पाहता गड बहुत चखोट, चौतरे पहा गडाचे कडे, तासल्याप्रमाणे गाव 1.5 गाव उंच. पर्जन्य काळी गडावरती गवती देखील उगवत नाही, पावसाळ्या किल्ल्यावरती गवती देखील उगवत नाही. दोंडा तासीर एकच आहे. दौलताबाद पृथ्वीवरती चकोट घर करा पण उंचीने तोडका. दौलताबादच्या दशिगण उंच, रायगड किल्ला उंच म्हणून रायगडाची तख्तासाठी निवड केली. तख्त म्हणजे राजधानी. राजधानीच्या किल्ल्याची बांधकाम हिरोजीना बांधण्यासाठी दिली. हिरोजीने गडाची बांधकाम चालू केली, पण काही चालू करतात गडाच्या बांधकामासाठी पैसे कमी पडले. स्वतःच घरदार वाडा विकला हिरोजीने आणि रायगड किल्ला त्याने 14 वर्षामध्ये पूर्ण केला. मग राजाने त्याला विचारलं, सत्ताला ज्यावेळेस रायगडावरती राजे आले तेव्हा राजे त्यांना काय म्हणतायत, या रायगडाचं तुमच्या गॅरंटी पत्र काय आहे? आता मी किंवा तुम्ही स्वतःचं गॅरंटी पत्र लिहून घेऊ शकत नाही. रायगडाचं गॅरंटी पत्र असं होतं की जोपर्यंत या आकाशामध्ये चंद्र, सूर्य आणि तारे तडपत राहतील तोपर्यंत मी केलेल्या बांधकामाला पुढे धक्का लागल्याचं गडाचं गॅरंटी पत्र आहे. अजूनही किल्ला बेलाखानी बुलंद किल्ला आहे. फक्त किल्ल्याची बांधकाम म्हणजे याच्यावरती छपर होतं ते जळून गेलेलं आहे. छपर कसं होतं मध्ये मागे बघा कॉलम सोडले बघा, हे आपल्या लाकडी प्लेअर्स दिसते बघा, हे या कॉलम्स मध्ये सागाच्या लाकडाचे प्लेअर्स होते. वरून खापऱ्या कुंभार नलीची कवलं होती, जी आपण कवलारू घरं म्हणतो बघा, याच्यावरती कवलारू छप्पर होतं. आतमध्ये माशेलीचे दिवे होते आणि मखमली पडदे होते. ज्यावेळेस इंग्रजांनी गडावरती तोफेचा मारा केला, तोफेचा मारा पोटल्याच्या डोंगरावरून गडावरती केला तेव्हा रायगडावरचं वरचे छप्पर आहे तेवढं जळून गेलं. आता आपण रायगडावरती दगडी अवशेष पाहण्यासाठी तुम्ही आलात. तुम्ही सर्वजण आल्याच्या नंतर ज्या गेट मधून तुम्ही प्रवेश केला त्या गेटचं नाव आहे मेणा दरवाजा, समोरचा गेट. मेणा म्हणजे आपण ज्याला आपण आता पालखी म्हणतो. मेणामध्ये बसून राजांच्या राण्या येणं जाणं त्या दरवाजाने करायच्या म्हणून तो मेणा गेट आहे. हे किल्ल्याची पाठीमागची बाजू आहे. मेणात एक पालखी आपण पुढे राण्यांची माल पाहण्यासाठी जाणार आहोत. पण या बाजूला जे पडलेल्या काही वास्तू आहेत इमारती, या इमारती तुम्हाला इथे फक्त 5 दिसतील. याच्या झाडाच्या खाली 3 वाड्या आहेत. ऐतिहासिक सर्वांनी अष्टप्रधान मंत्रिमंडळ वाचलं असेल. राजांचे 8 मंत्रिमंडळ होते. अनाजी पंत, हंबीराव मोहिते, रामचंद्र त्रिंबक, रामचंद्र निलकंठ, निराजीरावजी, रघुनाथ पंडित, थोडक्यात आताच आपलं मंत्रालय. असं 400 वर्षापूर्वी अष्टप्रधानांची वाडे इकडे तुम्हाला पाहण्यासाठी मिळतील. हे अष्टप्रधानांची वाडे आहेत. किल्ला खूप मोठा आहे, 1200 एकराचा किल्ला आहे. लाचचं टोक तुम्हाला बघा, झाडीवाला डोंगर दिसतो बघा, लाचचं टोक रायगडाचं झाडीवाला डोंगर दिसतो बघा, लाचला एंडिंग कडा दिसतो बघा, तो कडा आहे भवानी मातेचा कडा आहे. जर तुम्ही प्रतापगड पाहिलंय का सर्वांनी? प्रतापगडला जर कधी गेलात, भवानी मातेचं मंदिर तुम्ही पाहिलं असेल. भवानी मातेचं मंदिर प्रतापगडला आहे. मग राजे काय करायचे, प्रतापगडच्या भवानी मातेचं दर्शन त्या भवानी कड्यावरून करायचे. रायगड किल्ल्यावरून एकूण तुम्हाला 8 किल्ले दिसतील. 8 किल्ले तुम्हाला, 8 किल्ल्यांपैकी तुम्हाला 2 की 3 किल्ले मी रायगडावरून दाखवणार आहे. 8 किल्ले कोणकोणते? तुम्ही तोरणा ऐकला असेल. स्वराज्याचं पहिलं तोरण मांडलं तो तोरणा. स्वराज्याची पहिली राजधानी राजगड,
स्वराज्याचं कैदी ठेवण्याचं ठिकाण म्हणजे कोकणातलं हे लिंगाणा किल्ला आहे. हे स्वराज्याचे 3 किल्ले पूर्वेला येतात. पुणे इकडे आलं. रायगडावरती पुन्हा ते रायगड काही लोक पायी ट्रेक करतात. तुम्ही रायगड शिवप्रतिष्ठान भिडेगुरुजींची जी रायगडावरती मोहीम येते, गडावरती पायी लोक येतात, तो या मार्गाने गडावरती येतात. तोरणा, राजगड, लिंगाणा या साईडला आहे. प्रतापगड, महाबळेश्वर, शिवतरगळे या साईडला गडाच्या दक्षिणेला आहे. माणगावला एक गड आहे, मानगड पूर्वेला या साईडला माणगाव येतं. इथून 8 किल्ल्यांचं दर्शन तुम्हाला रायगडावर होईल. तुम्हाला त्यातील एक किल्ला मी दाखवणार आहे. स्वराज्याचं पहिलं तोरण मांडलं तो तोरणा. समोर बघा उंच धुक्यामध्ये दिसतं बघा, धुरकट एंडिंगला दिसतं बघा तुम्हाला. लास्ट टोक आहे, त्याचं नाव आहे स्वराज्याचं पहिलं तोरण मांडलं तो तोरणा किल्ला आहे. राजगड किल्ला पण मी पुढून तुम्हाला दाखवणार आहे. आपण आता फक्त तोरणा पाहिला, आता आपण 1 पॉईंट पाहिले, असे गडावरचे 13 पॉईंट मी दाखवणार आहे. आपण आता जाऊया राण्यांची महाल पाहण्यासाठी आतमध्ये. आपण ज्या दरवाजातून आतमध्ये आलो, इथून समोर बघा ही आडवी भिंत गेली बघा, समोरची भिंत ही, हा इथपर्यंत हा आतील एक दिसतोय ना, हा एका राणीसाठी एक भव्य महाल. असे रायगड किल्ल्यावरती 6 राण्यांचे 6 महाल बांधले गेलेले आहेत. तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल आपल्या राजाने एकूण राण्या होत्या 8. राजांना राण्या 8, पण गाईड सांगतात गडावरती 6 राण्यांचेच महाल आहेत. तर उर्वरित 2 राण्या राहायच्या तरी पुढे प्रश्न मनामध्ये पडतो आपल्या. तर राजांची पटराणी म्हणजे धर्मपत्नी सईबाई, सईबाईंचे निधन झालं. राजगड किल्ला जर तुम्ही कधी गेला तर सईबाईंची समाधी राजगडावरती आहे. त्याने या रायगड किल्ला काही पाहिला नाही. रायगडाच्या पायथ्याला तुम्ही पाचाडगाव पाहिलं का? गडाच्या पायथ्याला पाचाडगाव मध्ये आऊसाहेबांचा वाडा आहे. आऊसाहेबांच्या सेवेसाठी गडाच्या पायथ्याला एक राणी राहिली, तिचं नाव होतं पुतला राणी. पुतला राणी गडाच्या पायथ्याला राहिल्या. बाकी 6 राण्यांचे 6 माळ रायगड किल्ल्यावरती पाहण्यासाठी मिळतील तुम्हाला. राण्यांचे नाव सांगतो तुम्हाला: सईबाई, सोयराबाई, सगुणाबाई, गुणवंताबाई, काशीबाई, पुतलाबाई, लक्ष्मीबाई आणि सफारबाई. स्वराज्यात लोक कमी होती, सोयरी संबंध वाढावे, स्वराज्यात लोक वाढावी. राजाने 8 लग्न त्यावेळेस केली होती. हा भव्य एका राणीसाठी एक महाल. राणी महालावरती छप्पर काय होतं? सागाच्या लाकडाचे कॉलम्स होते. वरून खापऱ्या, कुंभार, नळीची कवलं होती. आतमध्ये माशेलीचे दिवे देखील होते आणि मखमली पडदे होते. ज्यावेळेस इंग्रजांनी गडावरती तोफा डागल्या, आपलेच लोक फितूर झाले म्हणून गडावरती हल्ला केला 10 मे 1818 ला. इंग्रज अधिकाऱ्यांची नाव आहेत कर्नल पॉइंटर आणि मेजर हॉल. याने गडावरती तोफा टाकून गडावरचं सर्व जेवढं सागाची लाकडं होती ती जळून गेली. आपण दगडी अवशेष पाहण्यासाठी गडावरती आलाय. या राणीमालावरती या भागाला छत नव्हतं. इकडे छत कशावरती होतं? हे जे कॉलम सोडले ना काही दगडाची, याच्यावरती फक्त छत होतं. छत काय मालवणी टाईप, याच्यावरती छप्पर होतं, जसे खेडेगावाला छप्पर असतात तसे. या पहिला आहे राणीचा भेटेवासा, ज्याला आपण आता हॉल म्हणतो इंग्लिश मध्ये. हा राणीचा हॉल आहे. पाठीमागे अंतापूर, अंतापूर म्हणजे बेडरूम, आणि बेडरूमच्या पाठीमागे आपला वॉशरूम. रायगडावरती 400 वर्षापूर्वी टॉयलेट बाथरूमची भांडी देखील बांधली गेलेली आहेत. या साईडला टॉयलेट बाथरूम आहेत. बाजूला हवा काढण्यासाठी एक खिडकी. हा भव्य एका राणीचा एक महाल. जेव्हा राणी महालावरती या भागाला छत होतं, जेव्हा इथे पाणी पडायचं, पाणी काढण्यासाठी बघा ड्रेनेज लाईन सोडली बघा इकडे. हे 400 वर्षापूर्वीचं पाणी काढण्यासाठी ड्रेनेज लाईनची आपल्याला इकडे आवश्यकता पाण्यासाठी मिळते. आपण एक राणीमाल बघूया आणि आपण दूसरा पॉइंट धान्यांची कोठरा पाण्यासाठी पुढे जाऊया. तो दोस्तों अभी हम लोग जिस लोकेशन पे है वो ये है रानी का जो महल रहता है वो है। शिवाजी महाराज को 8 रानियाँ थी, उसमें से एक रानी जिनका नाम सईबाई था, उनकी डेथ हो गई थी राजगढ़ फोर्ट पे। एक रानी नीचे, मतलब ये फोर्ट के नीचे शिवाजी महाराज की जो माँ है, जिसे हम लोग जिजाऊ कहते हैं, तो वो बुढ़ापे के कारण ये यहाँ पर जो ठंडी हवाएं थी वो सहन नहीं कर पा रही थी। उनके लिए नीचे पाचाड़ करके एक विलेज है, वहाँ पर एक महल बांधा गया था। तो वहाँ पर एक रानी उनके साथ रहती थी और बाकी जो 6 रानियाँ हैं उनके लिए 6 महल बांधे गए थे। तो आप ये जो पीछे देख पा रहे हो, ये तो अभी तो ये इसको छप्पर है नहीं, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ से वो जहाँ पर ये जो पूरा लोकेशन है यहीं पे महल हुआ करता था। बट जब डिस्ट्रॉय किया गया तब यहाँ पर जो लकड़े का था, साग जो रहता है उससे बांधा गया था ये पूरा महल था वो। तो जब जलाया गया तब ये सब पूरा जल के राख हो चुका है और अभी बस ये पत्थर ही रह चुके हैं यहाँ पर। और इसके ही बाजू में और 5 भी है सेम महल। तो यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं और यहीं पे ये जो ऊपर से पानी गिरता था छत के ऊपर से महल के, वो जाने के लिए यहाँ से उन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम भी दिए
आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो होल दिख रहा है आपको, यहाँ पर वो ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकल जाता था। और तब 400 साल पहले यहाँ पर रानियों का महल था। तो और एक चीज़ आप देख पा रहे हो, देखिए ये सिस्टम वहाँ पर पहले से ही थी, जो टॉयलेट की जो आप देख पा रहे हो, ये भी यहाँ पर भी छत हुआ करता था। लेकिन तो देखिए दोस्तों, ये आप अगर परफेक्टली देख पा रहे हो, ये जो आप लाइन देख पा रहे हो, यहाँ पर ही छत हुआ करता था, उसके ऊपर से पानी निकल जाता था। और ये पूरा जो हम लोग अभी खड़े हैं वो तब का टॉयलेट था। आपण सर्वांनी राण्यांची महाल पाहिले। राणीमालाच्या समोर आपण हे जे कट्टे ज्या जोतीवरती तुम्ही आता उभे आहेत बघा, या समोरच्या हे समोर हे दासांची नोकरांची घर आहेत। कारण की प्रत्येक राणीसाठी एक सर्वंट कामाला होता। राणीला काही काम लागलं की दासी आतमध्ये जायची, तिचं छोटं मोठं काम असायचं, उरकून विश्रांतीसाठी तिला देखील ते घर होतं। हे समोर आपण हे दासांची घरं पाहिली तर इथे समोर आपल्याला धान्यांची कोठारं पाण्यासाठी जायचं आहे। पहिलं धान्यांचं कोठार हे 22 फूट खड्डा खोल आहे, दुसरा आहे तो 20 फूट आणि तिसरा आहे तो 15 फूट खोल आहे। रायगड ही किल्ल्याची राजधानीचा किल्ला आहे। या किल्ल्याला कुणी वेढा मारला, वेढा पडायचा 3 ते 6 महिन्याचा वेढा पडल्याच्या नंतर गडावरची लोक अडकल्यानंतर त्याला धान्य साठा केला पाहिजे, म्हणून रायगडावरती धान्यांची कोठार इथे आहेत। आपण कोकणामध्ये याला पेव किंवा कणग्या म्हणतो, काही काही ठिकाणी याला अंबरखाना म्हणतात। राजांच्या काळात धान्य साठा केला आणि पेशव्याने इथे कैदी ठेवले। पुढे चोरी, लबाडी किंवा फितुरी किंवा गद्दाऱ्या केल्या रायगड किल्ल्यावरती, त्या कैद्याला 7 दिवस त्याच्या आतमध्ये थांबायचे। 8व्या दिवशी तो कैदी कबूल आला, डबल गोंत्यामध्ये कैद्याला घ्यायचं आणि गडावरती एक टकमक टोक पॉइंट आहे, त्या टकमक टोकावून खाली ढकलून दिलं जायचं। पण आपले राजे इथे कैदीकडे येऊ शकत नव्हते, कारण काय, या साईडला आपण राण्यांची माल पाहिले, समोरच ही दासांची घरं पाहिली, इकडे अष्टप्रधानांचे वाडे आहेत। या बाल्य किल्ल्यामध्ये कोणताही राजा कैदी ठेवणं शक्य नाही। बाल्य किल्ला म्हणजे काय हा प्रश्न सर्वांच्या मनामध्ये पडतो। जो किल्ल्यातील महत्वाचं ठिकाण, ज्या ठिकाणी मेन आपल्या राजाने वास्तविक किल्ला, त्याला बाल्य किल्ला याचा परिसर असं नाव दिलं गेलेलं आहे। आता तुम्ही एक धान्य कोठार बघा, तिन्ही धान्य कोठार बघू, मग आपण पालखी दरवाजा पाहण्यासाठी पुढे जाऊया। धान्यांची कोठार आहेत, चुना बघा निघालेला दिसतो बघा, छोटे छोटे बघा, हे दिसतं बघा, गॅप मधून दिसतो बघा तुम्हाला। हा समोर हे चुना, गुळ आणि शिष्यापासून गडाची बांधकाम केली जातात, म्हणून रायगडाची बांधकाम ही मजबूत आहेत। हा 22 फूट खोल आहे, दुसरा 20 आणि तिसरा 15 फूट खोल आहे। दुसऱ्याला जे दगडी दिसतात हे ओरिजिनल पूर्वीचे आहेत, अशी हा ओरिजिनल। एक माणूस हे उचलणार आणि बाहेर काढून एक साईडला सोडणार आणि याच्यामध्ये सीडी टाकून धान्य काढायचे, उतरण्यासाठी सीडी वापर केली जायची। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख पा रहे हो, ये पूरी वो रानियों को जो दासियाँ लगती थी किसी भी काम के लिए, तो उनके हर एक एंट्रेंस गेट के सामने, जैसे कि ये एंट्रेंस गेट हो गया था, इसी के सामने एक दासी का घर होता था। वैसे हर ये 6 जो रानियों के महल है उसके सामने हर एक दासी का घर हुआ करता था तब। ये जो होल्स देख रहे हो आप 1, 2 और 3, यहाँ पर धान्य जो रहते थे, धान्य यानी कि गेहूँ चावल जो रहते थे, वो सब इसी में ही स्टोर किया जाता था। तो ये बेसिकली ये फूड का जो स्टोर रूम रहता है वो था। और ये इसकी गहराई तकरीबन 22, 20 और 15 ऐसे इतने फुट गहरे गड्ढे हैं इसमें, और इसी में फूड डाला जाता था। और जब भी निकालना हो कोई भी वहाँ से फूड, तब इसमें सीढ़ी डाला जाता था, सीढ़ी से निकाला जाता था। और ये जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि ये अष्टप्रधान मंडल है, मंडल के जो लोग यहाँ पर रहते थे, मतलब अष्टप्रधान मतलब यानी तब जो मंत्रीगण हुआ करते थे शिवाजी महाराज के 8 मंत्री, तो वो यहीं पे रहते थे। ये जो वाड़े दिख रहे हैं, लेकिन अभी बस पत्थर रह चुके हैं यहाँ पर और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए वो आगे निकल गए वहाँ पर, तो हम लोग भी वहाँ पर ही निकल रहे हैं। आपण आता ज्या दरवाजाने प्रवेश केला तो मेणा दरवाजा आहे आणि रायगडाच्या समोरच्या दिशेने जी लोक रायगड किल्ल्यावरती येतात, पायी येण्याचा मार्ग समोर इकडे या पुढे समोर बघा खाली लोक दिसतात, तिकडे खाली समोर बघा, खाली समोरच्या बाजूने रायगड किल्ल्यावरती जी पायी लोक येतात ती या मार्गे गडावरती येतात। आणि आल्याच्या नंतर हा समोरचा गेट आहे, हा पालखी दरवाजा आहे। स्वराज्यात आपल्या राजाने कोणताही किल्ला जिंकला की राजे रायगडावरती या दरवाजाने प्रवेश करायची, किल्ल्याची समोरची बाजू आहे। कारण की पालखी दरवाजा कधी समोरच्या बाजूला असतो आणि मेणा दरवाजा कधी पाठच्या बाजूला दिशेला असतो। मेणा म्हणजे
पूर्वी फक्त स्त्रिया आणि पालखी म्हणजे पुरुष असे 2 दरवाजे रायगडाच्या बांधले केलेले आहेत. हा पालखी दरवाजा आपण आता जाऊया पुढे राजांचा राजवाडा, जिथे आपल्या राजाने अखेरचा श्वास सोडला ती जागा पाहण्यासाठी आपण आता पुढे जाऊ. तो दोस्तों अब ये मेरे पीछे देख पा रहे हो वो है पालकी दरवाज़ा. अब पालकी पहले हम लोगों ने जो देखा वो मेना दरवाज़ा था. मेना और पालकी एक ही नहीं रहता. जिसमें लेडीज़ बैठ के आती है ऊपर उसे कहते हैं मेना दरवाज़ा, और जिसमें जेंट्स बैठ के आते हैं उसे कहते हैं पालकी दरवाज़ा. तो ये पालकी में बैठ के जब शिवाजी महाराज आते थे तो इस दरवाजे से आते थे, इसलिए ये पालकी दरवाज़ा है. और इसी के पीछे साइड यहाँ से सीधे गए हम लोग तो मेना दरवाज़ा लगता है, जहाँ से लेडीज़ लोग आते थे. लेडीज़ लोग यानी जो यहाँ की रानियाँ थी वो आती थी, वो मेना दरवाज़ा से आती थी. तो जो किले का जो मेन पोर्शन है वो यही है. और अभी हम लोग जा रहे हैं दरबार देखने शिवाजी महाराज का. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत हे रायगडाचं अत्यंत पावित्र्याचं ठिकाण आहे. ज्या दरवाज्यातून आपण एंटर करून आतमध्ये आलो, इथून समोर बघा प्लॅस्टर केलेली भिंत आहे सेवा पुढे. या भिंतेच्या आतमध्ये तुम्हाला जेवढा परिसर पाहण्यासाठी मिळतो, या परिसराला छत्रपती शिवरायांचा प्रशस्त राहता राजवाड्याचा भाग म्हटलं गेलेलं आहे. आणि राहता राजवाडा हा एकावर एक 2 मजली उंच होता. 32 फुटापर्यंत या राजमहालाचं बांधकाम रचना होती. ज्या ठिकाणी आपले राजे फक्त 10 वर्ष राहिले, राजे रायगडावरती राहिले. 70ला गडावरती या रायगडावरती वास्तव्याला आले आणि 3 एप्रिल 1680 ला राजाने आपल्या अखेरचा श्वास सोडला. ती जागा म्हणजे या जागेवरती आपल्या राजाने अखेरचा श्वास सोडलेल्या जागा ही आहे. पण इथून आपल्या राजांचे समाधी एंडिंगला ते मंदिर दिसतं. तुम्ही बोलला जगदीश्वराचं मंदिर. मंदिराच्या बाजूला आपल्या राजांची समाधी आहे, कारण की आपले राजे हे शंकराचे भक्त होते, तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल. म्हणून आपल्या राजांची समाधी जगदीश्वराच्या बाजूला बांधलेली गेलेली आहे. मग राजाने रायगडावरती 10 वर्ष वास्तव्य केलं आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे रायगडावरती 9 वर्ष वास्तव्य केलं. याच राजमहालामध्ये छत्रपती संभाजीराजे 9 वर्ष वास्तव्याला राहिले. सतत 132 लढाई लढले, पण एकही लढाई छत्रपती संभाजीराजे हारले नव्हते. स्वतः औरंगजेब त्याच्या दरबारामध्ये काय म्हणतोय की उस काबर शिवा ने एक संभा को पैदा किया, वैसा एक संभा हमारे घर में पैदा तो हम पूरे हिंदुस्तान पे राज करते. औरंगजेबाला देखील मुलं होती, मुलं नाकामी निकामी होते. राजांना 2 मुलं, छत्रपती संभाजीराजे आणि राजाराम राजे, राजांची 2 मुलं. या ठिकाणी आपल्या राजाने अखेरचा श्वास सोडला. आज आम्ही रायगडावरती लाखो शिवभक्त पाहतो. इथे आल्याच्या नंतर इथे माती सुद्धा मोठ्यापणे स्वतःच्या कपड्यातच रायगडाचं पावित्र्याचं ठिकाण आहे. जसे आपण एक पंढरीची वारी करतो, तशी रायगडाची एकदा तरी वारी करावी. राजांच्या समाधीला नतमस्तक होऊन गडाचा परतीचा प्रवास करावा. इथे राजाने अखेरचा श्वास सोडला ती जागा आहे. या जागेचं बांधकाम रचना फाउंडेशन दिसतं बघा, हे कॉलम सोडले बघा. हे कॉलम, या कॉलम वरती बांधकाम रचना होती. कॉलम वरती का? मातीमध्ये जर लाकूड घेतलं तर लवकर खराब होईल, दगडावरती लाकूड लवकर खराब होऊ शकत नाही. त्यामुळे राजांच्या काळात दगडांवरती कॉलम होती. राजवाड्याच्या बाजूला पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या आहेत. पूर्वी कावडकर लोक होते, आपल्याला सर्वांना माहिती असेल. कावडीने पाणी आणायचं. राजांपुरतं पिण्यापुरतं पाणी ठेवण्याची जागा इथे आहे. बाजूला त्यांचं स्नानीघर, ज्याला आंघोळीची जागा आपण सर्वजण आता त्याला बाटप म्हणतो, ते पण पाण्यासर पण यापुढे. तो दोस्तों ये आप जो पीछे ये पूरा लोकेशन देख पा रहे हो, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का महल हुआ करता था. बट वही है अगेन स्टोरी की जल के ये जब किला जलाया गया था तब ऊपर का पोर्शन मतलब छत और उसके बाजू के जो पोर्शन थे जो कि लकड़े के थे वो सब जल के राख हो चुके हैं. और अभी जो बस बचे हैं वो ये बेस जो रहते हैं वो है. और मैं अब जहाँ पर खड़ा हूँ उसके बाजू में ये जो है ये उनके नहाने की जगह थी छत्रपति शिवाजी महाराज के. और वो जो आप होल देख पा रहे हो, वो होल के यहाँ पर पत्थर लगाए जाते थे, इसमें पानी भरा जाता था. और जब एक बार नहा के होने के बाद वो पत्थर निकाले जाते थे, उसके बाद वो पानी वहाँ पर बह जाता था. तो और ये जो टंकी है इसमें पीने का पानी भरा जाता था. पानी वहाँ बाजू में आपको एक दिखा होगा तालाब है, उस तालाब से भर के कावड़ी पे श्रवण कुमार ने जिस कावड़ी पे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, उसी कावड़ी में पानी भी लाया जाता था पहले. तो उसी कावड़ी में पानी लाके इसमें डाला जाता था पीने का पानी. और ये पत्थर में पानी जब हम लोग स्टोर करते तो वैसे ही वो पानी ठंडा रहता है. और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जो आखिरी सांसें ली थी वो दोस्तों यहीं पे ली थी, ये जगह है वो. और
वो पीछे वहाँ पर जगदीश्वर का मंदिर है, हमारे शंकर भगवान का मंदिर है। और छत्रपति शिवाजी महाराज शंकर भगवान के भक्त हुआ करते थे, इसीलिए उनके मंदिर के बाजू में ही उनकी समाधि बनाई गई है। ज्या मार्गाने आलो मेन राजांचा राजवाडा इथे पाहिला, राजवाड्याच्या समोरच आपण ज्या चौथऱ्यावरती आता उभे बघा सर्व लोक आपण, इथून ते तिथपर्यंत आपल्याला पूर्ण पाण्यासाठी मिळतोय। हा छत्रपती शिवरायांचं त्या काळातलं स्वयंपाकघराची खुली, मुत्पातखाना रायगडावरचं स्वयंपाकघर इथे आहे। तुमच्या मनामध्ये प्रश्न पडला असेल, राजे जर इथे राहिले तर राजांच्या समोरच स्वयंपाकघराच्या खोल्या कशासाठी? कारण की वाढत्या काळात विषबाधा वाढू लागली, विषबाधा न व्हावी, राजांची स्वयंपाकघरावरती देखरेख राहावी म्हणून समोरच त्यांच्या स्वयंपाकघराच्या खोल्या आहेत। या स्वयंपाकघराच्या खोल्या राजे त्या मार्गाने आले की राजे जायचे या मार्गाने, समोर त्यांची बाल्कनी, ज्याला आपण आता गॅलरी म्हणतो। गडाची समोरची बाजू इकडच्या बाजूला आहे, म्हणून समोरच्या बाजूला त्यांची बाल्कनी देखील बांधलेली आहे। स्वयंपाकघर बघूया, नंतर त्यांची बाल्कनी बघून आपण त्यांच्या खलबत खाण्याकडे आतमध्ये प्रवेश करूया। हे बघा ही बाल्कनी आहे, पण आता जायला आतमध्ये प्रवेश बंद आहे। राजा लोगों को बाद में विष बाधा के जो प्रमाण है, मतलब खाने में विष डाल के उनको मारने का प्रयास करना, ये सब ज़्यादा हुआ करता था, बढ़ गया था। तो इसीलिए वो जहाँ पर रहते थे उसी के बाजू में ये स्वयंपाक घर बनाया गया है, स्वयंपाक घर यानी रसोई घर बनाया गया है उनका। तो और ये जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये उनका गैलरी है, ये महल का। तो अभी एंट्री बंद है यहाँ पर। ये जो आप पत्थर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये गैलरी है, आप पीछे देख पा रहे हो, टूटा है पूरा, बट थोड़ा बहुत अवशेष ये बचा है यहाँ पर। और यहीं से हम लोग अभी नगर खाने की ओर जाएंगे। समोर आपल्याला एक आणि दोन्ही स्तंभ आहे समोरचे। हे दोन्ही स्तंभ चौथीच्या इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही सर्वांनी नक्कीच पाहिले असतील। एकावर एक हे 7 मजली उंच होते, 7 मजली। तुम्ही याची कल्पना करायची आहे, आता हा 3 मजली उंच आहे, तर शिवकाळात एकावर एक हे 7 मजली असताना किती उंचावरती स्तंभ असतील याची आपण कल्पनाच करायची आहे। कारण की 7 मजली करण्याची कारण काय होती? राजांकडे लाईट, माईक, स्पीकर हा प्रकार नव्हता। मग आपल्या राजाने कोणताही किल्ला जिंकला, याच्या 7व्या मजल्यावरती मोठ्या गवताच्या गुंजा पेटवल्या जायच्या। गवताची गंज एकदा का पेटली की तिचा धूर व्हायचा, धूर झाला की आजूबाजूच्या किल्ल्यांना आणि गावाने एक इशारा दिला जायचा की आपले राजे कोणता तरी किल्ला जिंकून रायगडावरती सुखरूप परतलेले आहेत। ऐतिहासिक याचं नाव आहे विजयस्तंभ। समोर एलाकारासारखा दगड दिसतो बा समोरचा, त्याच्या आतमध्ये 11 पायऱ्या जर तुम्ही उतरून गेलात तर याच्या आतमध्ये आहे 10 बाय 10 ची खोली। राजांच्या काळात ज्या गुप्तचर्चा व्हायच्या, राजांचे गुप्तेर होते बहिर्जी नाईक। बहिर्जी नाईक गावागावातून किल्ल्यातून जेवढ्या गुप्तचर्चा आणायचे, त्यांच्या सिक्रेट बाता याच्या आतमध्ये व्हायच्या। कल्पना करा, तुम्ही याच्या आतमध्ये जाऊन किती जोरात जरी ओरडलात, किती जोरात जरी बोललात तरी याचा आवाज बाहेर येत नाही। आणि याच्या आतमध्ये गेल्याच्या नंतर एसी पण पेला असं बांधकाम रचण्याची केलेली आहे। समोरचा त्यांचा खलबतखाना, समोर बघा तिकडे लोक गेलेत बघा समोर तिकडे, ते राजांचं टाकसळ आहे। टाकसळ म्हणजे नाणे कॉइन छापण्याची जागा। राजांच्या काळात बघा राजमुद्रा छापल्या जायच्या, तो छापखाना तिकडे आहे। समोर तुम्ही जर सर्वजण उभे बघा या चौथऱ्यावरती, या चौथऱ्याचं नाव आहे सचिवालय। सचिवालय म्हणजे थोडक्यात आपलं आताचं ऑफिसेस। 400 वर्षापूर्वीच अष्टप्रधानांचे वाडे आपण तिकडे पाहिले, पण त्यांचा लेखित कारभार जो चालायचा त्याला आपण आता कागदी पत्रावर म्हणतो, इथून चालायचे। सचिवालयांची घरे इकडे आपल्याला पाहण्यासाठी मिळतील। तुम्ही आता खलबतखाना बघून घ्या, या परिसराची तुम्ही माहिती घ्या, मग आपण राजांच्या दरबारामध्ये प्रवेश करू। तो दोस्तों ये जो आप अभी देख पा रहे हो, ये तब जो अष्टप्रधान मंडल था, अष्टप्रधान मंडल यानी कि जो 8 मंत्री थे शिवाजी महाराज के मेन, तो उनका जो ऑफिसेस रहते थे, जो भी राइटिंग्स में जो भी वर्क होता था वो यहीं पे होता था। ये जो आप पीछे मेरे जगह देख पा रहे हो, यहीं पे तब के महल हुआ करते थे छोटे छोटे। और ये जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये वाली जगह जहाँ पर जीतू खड़ा है अभी, वहाँ पर खलबत खाना कहते हैं। खलबत खाना यानी कि शिवाजी महाराज के एक डिटेक्टिव थे जिनका नाम था बहिर्जी नाईक। तो वो बहिर्जी नाईक जब भी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाते थे तो वहाँ पर अंदर एक रूम है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वहाँ अंदर जाके कितने भी ज़ोर से आप चिल्लाओगे तो आवाज़ बाहर आती नहीं है। तो वहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ, वो सीक्रेट रूम था, सीक्रेट चेम्बर आप कह सकते हो। वो जो भी सीक्रेट डिस्कशन करना होता था, क्योंकि वो गुप्तचर थे तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन रहती थी वो बहुत ही सेंसिटिव रहती थी, तो इसीलिए वो कहीं पे भी डिस्कस नहीं की जा सकती थी, इसलिए अंदर की जाती थी। तो अभी हम लोग जाते हैं वो डिस्कशन रूम में। तो दोस्तों अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर सीक्रेट चेम्बर आप देख पाओगे कि नहीं, बाप रे बाप।
तो दोस्तों ये जो खलबत खाना मैंने अभी आपको बताया, अंदर हम लोग गए थे। तो यहाँ पर अंदर जाके देखिए, यहाँ से अंदर होके आपको अंदर से लेके यहाँ तक जाना है और वहाँ पर जाके चर्चा होती थी उनकी। तो वहाँ से आप ज़ोर से भी आवाज़ दोगे तो वो बाहर आती नहीं है आवाज़। हम लोगों ने अभी जस्ट ट्राई किया, बट अंधेरा था तो ज़्यादा कुछ आप देख नहीं पाओगे। बट स्टिल आप जब आप यहाँ पर विज़िट करोगे तो यह प्लेस पे ज़रूर आना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइड करके ही आना, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके आप यहाँ से जाओगे उसमें मज़ा नहीं है। आओगे तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर उन लोगों ने आर्किटेक्चर डेवलप किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट लोकेशन की ओर जाते हैं। वहाँ पर जीतू और हमारे गाइड राह देख रहे हैं हमारी। समोर आपल्याला खाली एक तलाव दिसतोय बघा, समोरचा तलाव. हाँ, या तलावाची खोली आहे 32 फूट खोल तलाव आहे आणि 12 महिने त्याचं कधी पाणी आटत नाही. एकमेव रायगडावरती असे 11 तलाव आहेत आणि 84 पाण्याच्या टाक्या रायगडावरती आहेत. याला गंगासागर का नाव दिलेलं आहे? ज्यावेळेस आपल्या राजांचा शिवराज्याभिषेक झाला बघा 6 जूनला, तेव्हा काशीरून गागा भट्ट आले होते. गागा भट्टाने 7 नद्यांचं पाणी आणलं, राजाने अभिषेक घातला. अभिषेकानंतर उर्वरित जेवढं पाणी होतं या तळ्यामध्ये सोडलं. याला तीर्थ गंगासागर असं नाव आहे. 32 फूट याची खोली आहे. हे बघून घ्या. याच्या पुढे त्यांची सदर आहे. सदर म्हणजे न्यायनिवाडा, ज्याला आपण आता कोर्ट म्हणतो. रायगडावरचं हे सदर आणि याच्या आतमध्ये राज्य सदर जो मेन दरबार आहे तो आतमध्ये आपण नंतर पाहण्यासाठी पाहूया. तो ये जो वॉच टावर हम लोग कहते हैं दोस्तों, तो ये वॉच टावर है। आप ये जो छोटे छोटे आप पैसेज देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ पर नीचे वॉच रखा जाता था, तो इसीलिए इसको वॉच टावर कहते हैं। मराठी में इसको टेहानी बुरुज कहते हैं। और ये जो आपको लेक दिख रहा है, ये इसको गंगासागर लेक कहा जाता था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था 6 जून को, उनका राज्याभिषेक होने के बाद काशी से गागा भट्ट बुलाए गए थे। तो उन्होंने 7 नदियों का पानी यहाँ पर लाके उनको जलाभिषेक किया गया था उनका, और जो बाकी का रहा हुआ पानी इसी तालाब में डाला गया था। इसलिए इस तालाब को तीर्थ गंगा सागर कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम गंगा सागर लेक है। ऐसे 11 तालाब है पूरे फोर्ट पे, अभी मुझे उसने बताया, और 84 पीने के पानी की टाकियाँ हैं। तो चलिए हम लोग अभी जाते हैं। और ये जो आप पीछे देख पा रहे हो नगर खाना है, अब हम लोग वहाँ पर जाते हैं अंदर। जागेवरती आता उभे आहोत. या जागेला राजांचा राज दरबार, ज्या ठिकाणी आपल्या राजांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा जो पार पडला ती जागा आहे. या जागेवरती समोर राजांचं 32 पणाचं सुवर्ण सिंहासन होतं. एक मण म्हणजे 40 किलो, 1280 किलोचं सुवर्ण सिंहासन राजांचं या जागेवरती होतं. पण आपल्याला आज सिंहासन रायगडावरती पाहण्यासाठी मिळत नाही. सिंहासनाची प्रतिकृती म्हणून ओळख राहावी म्हणून आतमध्ये आता मूर्ती बसवण्यात आलेली आहे. ही मूर्ती 2 जून 2009 ला युवराज छत्रपती श्री संभाजीराजे कोल्हापूरचे यांच्या हस्ते मूर्ती बसवण्यात आलेली आहे. जो मूर्तीवरती आहे तो सांगलीवरून दररोज 2 लोक रायगड किल्ल्यावरती येतात. शिव प्रतिष्ठान भिडे गुरुजींचं मंडळ आहे. मंडळामार्फत दररोज 2 लोक रायगडावरती येतात, सिंहासनाला पहिला अभिषेक करतात आणि सुवर्ण सिंहासनावरती रोजच्या रोज हार चढवणं डेलीचं कामकाज आहे. पण या दरबारांमध्ये तुम्ही सर्वांनी ऐकलं असेल, पूर्वीचा इको साऊंडचा आवाज येतो. रायगडावरती पूर्वी लाईट माईक स्पीकर हा प्रकार नव्हता, पण राजे तिथून काही बसून बोलले तरी 6000 जनतेपर्यंत आवाज जायचा. आणि 6000 जनतेमध्ये बसलेला माणूस काही जरी कुजबुजला तरी राजांपर्यंत तो सहज आवाज यायचा. आज देखील मी तिथून कागद फाडणार आहे, तुम्हाला इथपर्यंत आवाज येईल, किंवा तुम्ही इथून छोट्याशा आवाजात काही बोललात तर मला तिथपर्यंत आवाज येईल. याला राज दरबाराचा परिसर इको साऊंड म्हणतात. या दरबाराचं पोस्टर तुम्ही घरामध्ये नक्कीच लावलं असेल. पोस्टर मध्ये पहा बघा, एक इंग्रज अधिकारी बघा राजाला झुकून वाकून मानाचा मुजरा तुम्हाला करताना दिसेल. तो इंग्रज, त्याचं नाव होतं हेनरी ऑक्सेंटन. इंग्रजांचा वकील रायगड किल्ल्यावरती पायी चढून ज्यावेळेस रायगडावरती आला आणि गडावरती आल्याच्या नंतर त्याने पाहिले 2 हत्ती आणि 2 घोडे. आता हत्ती पाहून इंग्रज अधिकारी आश्चर्यचकित पडला. या रायगड किल्ल्यावरती हत्ती आणले कसे? कारण की मी पायी चालत येताना माझी दमछाक झाली. त्यावेळेस त्याचं उत्तर कोणी देऊ शकलं नाही. आताचे इतिहासकार काय म्हणतात, आपले राजे खूप हुशार आणि खूप ग्रेट होते. राजाने काय केलं, हत्तीची पिल्लं पालखीमध्ये बसून आणली आणि गडावरती त्यांचं पालन पोषण आणि संगोपन आपल्या राजाने केलं.
एका हत्तीची वाढ 3 वर्षामध्ये होते. रायगड किल्ला बांधायला 14 वर्ष लागली. मग राजाने आपल्या हत्तीची पिल्लं गडावरती आणली आणि गडावरती त्यांचं पालन पोषण केलं. आणि त्या इंग्रजाने या दरबाराचं वर्णन असं केलेलं आहे, या दरबारामध्ये त्यावेळेस शिवराज्याभिषेकाला 6000 मावळे बसले गेले होते. आणि 6000 मावळ्याने डोक्यावरती भगवे फेटे, अंगावरती मावळे कपडे घालून, मानेमध्ये कवड्याच्या माळा घालून या दरबारामध्ये 6000 मावळे राजे कधी येत आहेत आणि आम्ही राजांना कधी डोळे भरून पाहतोय. प्रत्येक मावळा वाट पाहत असतो. पण आपल्या राजाने पहिलं स्नान केलं. स्नान करून आपल्या राजाने डोक्यामध्ये चिरट टोप घातली, मानेमध्ये कवड्याच्या माळा घातल्या, अंगावरती वस्त्र परिधान केलं आणि आपले राजे थेट गेले जगदीश्वराच्या दर्शनाला. राजाने जगदीश्वराचं दर्शन केलं आणि आपले राजे या नगारखान्याच्या पायऱ्या चढले. आणि नगारखान्याच्या पायऱ्या चढताना एक राजांचं अंतकरण आणि एक हृदय भरून आलं. हृदय भरण्याचं कारण काय होतं? ज्या मावळ्यांवरती, ज्या शूरवीर मावळ्यांवरती राजाने हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं, तो एकही मावळा या दरबारामध्ये राजे नसत नव्हता. राजे काय म्हणतायत की पहिली पायरी चढतो की माझ्या हिंदवी स्वराज्याची, की दुसरी पायरी चढतो की लाख मेले तरी चालतील, लाखाचा पोशिंदा मारता कामाला म्हणणारे बाजी प्रभू देशपांडे, की तिसरी पायरी चढतो की आधी लगीन कोणाऱ्याचं मगच माझ्या रायबाचं असं म्हणणारे तानाजी माडुसरे. असंख्य वीरांची नावं घेत राजे सुवर्णाच्या सिंहासनावरती आरूढ झाले. काशीरडलेल्या गागाभट्टाने पाण्याचा अभिषेक घातला आणि एक दरबारामध्ये ललकार होती. पाठीमागून तुम्ही जे बोलायचं आहे ते ललकार असे आहे की महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. अशा प्रकारे ते शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडला. सिंहासनाच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला बघा बांधकाम केलंय. राजांच्या डाव्या बाजूला राजांचं अष्टप्रधान मंत्रिमंडळ बसलं होतं, उजव्या बाजूला राजांच्या राण्या, मध्यभागी राष्ट्रमाता आणि बाजूलाच राजांचे पुत्र देखील बसले होते. हाच तो दरबार आहे. दरबारामध्ये समोरचा गेट आपल्याला पाहण्यासाठी मिळतोय. या गेटचं नाव आहे नगारखाना. याच्यावरती नगारे सनई चौघडे वाजले का गडाचा महादरवाजा बंद व्हायचा. 52 फूट उंची आहे. याच्यावरतीच नगारे वाजले आणि हिरा नावाची गवळण, जसं तुम्ही रोपेने उतरून वरती आलात तोच कडा हिरकणी नावाची गवळण उतरून गेली होती. दरबारामध्ये इको साऊंड आपण ऐकूया. सर्वांनी 1 मिनिट इथे शांत थांबा. कागद आहे तुमच्याकडे. आवाज आला तर फक्त जे बोलायचे पाठीमागचे लोक इकडे लक्ष द्या. जय जय. कागद पाडतो. कागदाचा आवाज आला आणि किल्ला बांधला हे 2-3 दुरकरांसाठी टाळ्या वाजवून इकडे लक्ष द्या. सर्वांनी लक्ष द्या. इकडे राजांकडे तोंड करायचंय, माझ्याकडे पाठ करायचे. मी हा कागद पडलेला तुमच्यापर्यंत आवाज फक्त येणार आहे. मी कधी पाडतो हे तुम्हाला कळणार नाही. जर का त्या कागदाचा आवाज तुमच्यापर्यंत आला तर जोराने टाळ्यांचा गजरा करा. मी छोट्याशा आवाजामध्ये बोलणार आहे. जर तुमच्यापर्यंत ते कानापर्यंत आलं तर जोराने मी दिलेल्या प्रश्नाचं उत्तर रिटर्न द्यायचंय. दादा ताई जागेवरती उभे राहा. जोराने 50 लोक आहेत तिकडे. कागद फाडतो. आवाज जर आला तर जोराने टाळ्यांच्या सोबत. दोस्तों अभी एक्चुअली हम लोगों को जाना हुआ क्योंकि ये पीछे आप देख पा रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर उनका सुवर्ण सिंहासन था जो 32 मन का था. 1 मन यानी कि 40 किलो होता है, तो 32 मन यानी कि 1280 किलो का वो सोने का सिंहासन था. 1280 में छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया से चले गए थे. तो 10 साल ही वो ये फोर्ट पे थे एक्चुअली. तो जब 1670 में उनका राज्याभिषेक हुआ तो वहाँ पर बैठे. तब वहाँ पर जो मीडिया आप देख पा रहे हो तो उनको अभी मुझे उसने स्टोरी बताई कि जो बाजी प्रभु देशपांडे थे, तानाजी मालुसरे थे, जिनके बलबूते पे उन्होंने ये स्वराज्य निर्माण किया था और जिस स्वराज्य के वो छत्रपति बने थे यानी कि राजा बने थे, वो सब जिनके बलबूते पे वो राजा बने थे वो कोई भी इस दरबार में उन्हें दिख नहीं रहा था. तो वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे और होना लाजमी भी था बिकॉज उनका कोई ज़मीन कब्जाना ये कभी उद्देश्य था ही नहीं उनका. जो भी स्वराज्य मतलब क्या होता है, जो लोगों के लिए जो राज्य होता है वही तो स्वराज्य कहलाते थे. जो आप देख पा रहे हो ये उनका राज दरबार है और इसकी ये जो आप पीछे देख पा रहे हो
ये नगार खाना है, जो कि ये जो आप एंट्रेंस देख पा रहे हो, वो एंट्रेंस के अंदर से हाथी भी आया था। और जब भी 1670 में राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी महाराज का, तब अंग्रेज़ों की तरफ से हेनरी ऑक्सिंगटन करके एक अंग्रेज़ अधिकारी आया था। अंग्रेज़ अधिकारी जो हेनरी ऑक्सिंगटन था, वो जब आया था तो यहाँ से जब हाथी अंदर जा रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ से, तो वो उसे पता नहीं चल रहा था कि हम लोग चल के आए तो इतने थक जाते हैं और यहाँ इतने बड़े बड़े हाथी कहाँ से लाए। लेकिन शिवाजी महाराज ने जब किला बनाया था, तब 3 साल पहले ही उन लोगों ने एक हाथी का बच्चा बड़ा होने के लिए 3 साल का पीरियड लगता है, तो उन्होंने पालकी में बिठा के छोटे से हाथी के जो बच्चे थे उन्हें ऊपर तक लाया था और 3 सालों तक उनका पालन पोषण करके बड़ा किया था उन्होंने फोर्ट के ऊपर ही। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े हाथी वो फोर्ट पे ही थे। तो ये एंट्रेंस जो देख पा रहे हो उसको कहते हैं नगार खाना। फोर्टचा पूर्ण ग्राउंड दिसतो आपल्याला पूर्ण। या ग्राउंडला होळीचं मैदान म्हणतात हा। आपण मार्च महिन्यामध्ये शिमग्यामध्ये होळी सण साजरी करतो। जसं रायगड म्हटलं की हा राजधानीचा किल्ला होता। या किल्ल्यावरती एकदा की होळी पेटली की आजूबाजूच्या किल्ल्यातून होळ्या पेटवल्या जायच्या आणि पेटक्या होळीमध्ये आपले राजे नारळ टाकायचे आणि जो पेटक्या होळीतून नारळ काढेल त्याला सोन्याचं कडं आणि मानाचं घोडं आपले राजे त्यावेळेस तिथे बक्षीस म्हणून द्यायचे। हा त्यावेळेसचा होळीचं मैदान आहे। समोर ही दूरवर पसरलेली इमारत दिसते बघा, समोरची इमारत। इमारतीची लांबी आहे 800 फूट लांबी आहे, 40 फुटाची रुंदी आहे। इकडे 22 दुकानं आहेत, इकडे 22 दुकानं, 44 दुकानं बाजारपेठेला आहेत। पण दुकानांची तुम्ही हाईट पहा बघा, घोड्यावडीच वाटते ना घोड्यावडीच। पूर्वीची लोक घोड्यावरती बसून बाजार खरेदी करायचे। याची जर रचना पाहिली तर आगे दुकान, पीछे मकान, बीच में स्टोरूम आहे। पुढे त्यांचं दुकान होतं, पाठीमागे त्यांच्या राहण्याची जागा आणि मध्यभागी त्यांचं स्टोरूम आहे। बाजारपेठेच्या बाजूला पत्र्याची शेड बांधली बघा आता समोर हत्तीखाना। रायगडावरती आपल्या राजाने हत्तीची पिल्लं आणली, त्यांचं पालन पोषण त्या ठिकाणी केलं, तो हत्तीखाना आहे। इथून माहिती सांगण्याचं माझं काम आहे, फक्त दर्शनासाठी तुम्हाला तिकडे जावं लागेल। ते मंदिर असतं बघा, ते जगदीश्वराचं मंदिर आहे। मंदिराच्या दुसऱ्या पायरीवरती नाव आहे सेवेचे ताई तत्पर हिरोसी इंदुलकर। ज्याने किल्ला बांधला त्यांना राजाने विचारलं, या रायगडी किल्ला बांधल्याच्या बद्दल तुम्हाला काय बक्षीसची पाहिजे? तुम्हाला 10 गावाची वतनगिरी, 3 गावाची जहागिरी काय पाहिजे ते मागा। हिरोसी म्हटलं आम्हाला बाकी काय नको, फक्त जगदीश्वराच्या दुसऱ्या पायरीवरती नावाची पाठविण्याची आम्हाला परवानगी द्या। ती परवानगी तुम्ही का द्या की राजे तुम्ही पहिलं स्नान करून अंघोळ करून पहिल्या दर्शनाला जगदीश्वराच्या जाता, तुमच्या पायाची धूळ हेच तासपर्यंत आमचं बक्षीस राहील। नावाची पाठी तिथे आहे सेवेचे ताई तत्पर हिरोसी इंदुलकर। बाजूलाच आपल्या राजांची समाधी देखील आहे। होली सेलिब्रेशन जो होता था फोर्ट का ऊपर, वो यहीं पे होता था। मार यानी कि प्लेन मैदान को प्लेटो कहते हैं, मार कहते हैं मराठी में। होली मतलब आपको तो समझ में आया होगा, तो होली का मार मतलब यहाँ पर होली खेली जाती थी, तो इसलिए इसको होली का मार कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, ये रहा हमारे पीछे। तो दोस्तों ये अभी आप जो देख पा रहे हो, ये पीछे का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर जो बाज़ार हुआ करता था वो था। और बेसिकली यहाँ पर ये जो इतनी ऊंचाई आपको दिख रही है, तो तब घोड़े पे सवार होके जो भी सामान लेना होता था वो लेते थे। तो आगे साइड दुकान, पीछे साइड गोदाम और उसके पीछे साइड वो रहते थे जो भी गोदाम के मालिक हुआ करते थे। तो ऐसे 22 और सामने 22 ऐसे रो में ये बाज़ार पेठ थी, तो इसको बेसिकली बाज़ार पेठ ही कहा जाता है। और आप पीछे देख पा रहे हो शिवाजी महाराज का स्टैचू है और उसके पीछे वो नगर खाना। और अभी हम लोग जा रहे हैं जगदीश्वर टेम्पल और टकमक टोक। जगदीश्वर टेम्पल वही जो महादेव का मंदिर मैंने आपको बताया, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको जो बाजार पेठ के बारे में बताया, तो उसमें ये जो आप सिंबल देख पा रहे हो नाग का है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक कर्नाटक से नागप्पा शेट्टी करके व्यापारी आया था, जो यहाँ पर सामान बेचने के लिए आया था। तो वो रहता भी यहीं पे था और सामान भी यहीं पे बेचता था। तो उसको अपने दुकान पे उसके खुद का नाम लिख के चाहिए था, नागप्पा शेट्टी करके। बट शिवाजी महाराज ने उनको परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा कुछ कर्तव्यकारी है नहीं कि तुम्हारा नाम वहाँ पर लिखे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपना नाग का जो सिंबल है वो लगा सकते हो। तो ये वही सिंबल है नाग का। तो बाकी तो ये पूरी बाज़ार पेठ ही है, यानी कि मार्केट। तो चलिए हम लोग अभी जाते हैं जगदीश्वर टेम्पल की ओर। और ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स आपको रास्ते में दिख जाएंगे, वहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक्स, छाछ और बिस्किट्स वगैरह मिल जाते हैं।
तो दोस्तों ये है जगदीश्वर टेम्पल का एंट्रेंस। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, और ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यही है जगदीश्वर टेम्पल। ये शिव जी का टेम्पल है। हर रोज़ जब सुबह स्नान के बाद शिवाजी महाराज यहाँ पर शिव जी के दर्शन लेने आते थे, और साथ ही में भवानी टोक करके एक यहाँ राइट साइड में एक, अभी वो बंद है, कुछ काम चल रहा है, वहाँ पर चले जाते थे। क्योंकि प्रतापगढ़ जो फोर्ट है वहाँ पर एक भवानी माता का मंदिर है जो उन्होंने ही बांधा हुआ था, तो उनके दर्शन लेने के लिए वहाँ पर जाते थे उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट को भवानी टोक के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हो ये है जगदीश्वर टेम्पल, और ये बड़ी सी नंदी की प्रतिमा। तो अभी हम लोग अंदर जाके बाहर आए, बट अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, बट कोई नहीं। अब तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की ओर। ये सामने ही है वो। ये फोर्ट दोस्तों आप जो देख पा रहे हो वो फोर्ट बनाया था हिरोजी इंदुलकर नाम के उनके सेवक थे, उन्होंने बनाया था। और ये जब फोर्ट बनाने को महाराज ने बताया था कि फोर्ट बनाने का है, तब लोग यहीं पे रहते थे जब तक काम कंप्लीट ना हो। तब हुआ था ये कि कुछ पैसे की कमी आ गई थी, तो उसलिए काम रोकना पड़ा था। तब हिरोजी इंदुलकर ने अपने पत्नी के गहने, ज़मीन, अपना महल सब कुछ गिरवी रखा था, और उससे पैसा खड़ा किया, और बाद में ये जो फोर्ट का काम है वो कंप्लीट किया था। तो जब बाद में शिवाजी महाराज आए यहाँ पर फोर्ट कंप्लीट हुआ वो देखने के लिए, तब शिवाजी महाराज को ये सब हकीकत पता चली कि हिरोजी इंदुलकर ने ये सब किया है। तब शिवाजी महाराज खुश हुए, उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको बताओ, मेरा आधा राज्य दे दूँ या किसी गांव की वेतनदारी चाहिए, आपको जो चाहिए मांग लो, क्योंकि आप जैसे निष्ठावान सेवक की वजह से ही ये स्वराज्य जो है उसकी नींव स्ट्रांग है, मजबूत है। तब उन्होंने मांगा भी, तो क्या मांगा है दोस्तों बताएं। हिरोजी इंदुलकर ने कहा था कि बस आप जब भी जगदीश्वर मंदिर में आओगे, तब आप इस सीढ़ियों से चल के आओगे, तो बस आपके चरणों की धूल मेरे माथे पर लगनी चाहिए। तो बस ये जो सीढ़ियाँ है उस एक सीढ़ी पर सिर्फ मेरा नाम लिखा जाए, यही उन्होंने सिर्फ मांगा था। तो वहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊँगा थोड़ी देर में, वहाँ पर उन्होंने एक पार्टी लिखी है, पार्टी यानी कि नेम प्लेट, उसमें लिखा है सेवेची ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर, मतलब मैं आपके सेवा में तत्पर रहूँगा, और नाम है मेरा हिरोजी इंदुलकर। तो ये हिरोजी इंदुलकर जी की स्टोरी थी। ऐसी कितनी सारी कहानियाँ दोस्तों रायगढ़ किले की है। वैसे तो देखा जाए 3 दिन कम होते हैं ये किला घूमने के लिए, एक दिन में ये तो पॉसिबल नहीं है, बट जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने कवर करने का ट्राई किया। तो आप जब भी आओ तो गाइड ज़रूर हायर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, उसके पीछे की स्टोरियाँ है जो आपको वो बराबर से बता पाएंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पर आके पत्थर देख के जाते हैं, ऐसे भी बिहेव करते हैं लोग, और फ़ोटोज़ निकालने आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो जानकारी लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना कि फ़ोटोज़ निकालना। तो आइएगा ज़रूर, गाइड हायर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिए, बाद में फ़ोटो निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले जानकारी लीजिए, क्योंकि हम लोग, हमारी ये इतिहास की जो विरासत है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जनरेशन को अगर ये पता चलना चाहिए कि ये सब क्या था, तो उतने इंटेंशन से हम लोग पहले ये समझना चाहिए कि हिस्ट्री क्या थी, तभी तो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को बता पाएंगे। तो ठीक है, निकलते हैं दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग, क्योंकि टकमक टोक पे भी अभी जाना है, और यहाँ से ही कुछ बाज़ार पे जहाँ पर मैंने आपको बताया मार्केट, वहीं पे हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दिया है, तो वहाँ पर अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, टकमक टोक की ओर जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग जगदीश्वर मंदिर से जस्ट निकले, और ये जो है ये नाम क्या है आपका? संतोष वानी इनका नाम है, और ये बोस्टन से आए हैं दोस्तों, सिर्फ रायगढ़ किला देखने के लिए। ये बोस्टन अमेरिका से आए हैं। तो हम लोग तो यहाँ पर नियर बाय, अभी मैंने हिंदी में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मैंने आपको क्या वजह बताई थी कि जैसे कि मैं राजस्थान हुआ, नॉर्थ, कहीं पे भी घूमने जाता हूँ तो
उन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे अभी मैंने लास्ट मंथ राजस्थान घूम के आया तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन मैंने जान ली, लेकिन उधर के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। तो इन्होंने जस्ट मुझे ऐसे ही पूछा था कि हिंदी में आपने क्यों स्टार्ट किया, तो मैंने उनको वही बताया। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बोस्टन से मतलब इतनी दूर से सिर्फ रायगढ़ किला देखने के लिए आए हैं। तो आप भी जहाँ कहीं भी हो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तुम्ही इतक्या लांबून येण्यामागची भावना काय होती नक्की? नाही, आपलं महाराष्ट्राचं ते दैवत आहे शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या प्रत्येक महाराष्ट्र माणसाचं दैवत आहे आणि मला असं वाटतं आपण ते व्हिजिट केलं पाहिजे आणि ती माहिती जाणून घ्यायला पाहिजे की याच्यातनं आपल्याला स्फूर्ती कशी मिळेल. आजच्या जगाला किती कष्ट त्यावेळेला पडले शिवाजी महाराजांना साम्राज्य उभं करायला आणि त्यांना कशी माणसं मिळाली, विश्वासू माणसं, या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहे. आणि त्यांच्या चरित्रातनं आपण काही शिकू शकलो, आपलं आयुष्य जर आपण चांगलं करू शकलो तरी पण ते खूप मोठे कार्य बरोबर आहे. आपल्या समाजासाठी होऊ शकतं, आपल्या कुटुंबासाठी होऊ शकतं असं मला वाटतं. थँक्यू. तो देखिए दोस्तों, ये इतने दूर से आए, मुझे बाकी सब चीज़ें जाने दो, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा इनका कि वो इतनी दूर से जिस इमोशन से आए हैं ना दोस्तों, वो कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर नियर बाय जो 100 किलोमीटर के दायरे में भी रहते हैं, किले के बता रहा हूँ मैं, वो लोग भी विजिट करते हैं, तो सिर्फ फ़ोटो निकालने के लिए विजिट करते हैं। अभी मैंने उनको बताया कि आप उतनी दूर से आए तो नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, तो उन्होंने बताया मुझे कि मैं अफजल खान को जहाँ पर मारा था ना वहाँ पर जाने वाला हूँ। तो देखिए जो हिस्ट्री रहती है वो किस तरीके से हमारी नस नस में बिनी रहती है। तो प्रतापगढ़ फोर्ट पे वो नेक्स्ट जाने वाले, तो अगर ये इतनी दूर से आ सकते हैं ना दोस्तों, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। और सिर्फ विजिट करके फ़ोटो मत निकालिए, रील्स मत बनाइए, आप यहाँ पर आके हिस्ट्री जानिए और सेकेंडरी आप फ़ोटोज़ वगैरह को इम्पोर्टेंस दीजिए। बाकी यहाँ पर आइए, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री है यहाँ पर, स्टोरीज़ है। तो मेरा जो कहने का अगर इंटेंशन है वो आपको पहुँच रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट मैं उसी जिस इंटेंशन से यह है उसी इंटेंशन से मैं भी कह रहा हूँ आपको। बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ा सा व्लॉग बड़ा होगा मुझे पता है, बट आप देखे होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, बट जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने डेफिनेटली पूरा देखा होगा ये ब्लॉग, मुझे पता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पर टकमक टोक की ओर, और इन्हें भी शायद से जाना है। और मेरी शुभकामनाएं साइबर साहब यस यस, थैंक यू वेरी मच। और उनको मैंने एक बात कही है कि आप जब भी कोई हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो थोड़ा जानकारी उसमें निकाल के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शुड बी शेयर टू द पीपल। यस यस सर, दैट इज माय डेफिनेटली, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यस, थैंक यू। तो दोस्तों आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये टकमक टोक है। अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, खाना भी खाना है, तो हम लोग ये फटाफट वहाँ पर विजिट करके हो गया। एक हीरेकनी पॉइंट बाकी है, और उसकी भी मैं स्टोरी आपको वहाँ से आने के बाद बता दूंगा। पहले हम लोग विजिट करते हैं टकमक पॉइंट। ये जो आप पीछे पॉइंट देख पा रहे हो, ये वाला जहाँ पर झंडा लहरा रहा है वो, तो वहाँ पर जो भी स्वराज्य के साथ गद्दारी करता था उनको वहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था, तो वो लोग नीचे नहीं डायरेक्ट ऊपर चले जाते थे। तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। ये जो आप स्टेयर्स देख पा रहे हो वहीं से हम लोग नीचे जाने वाले, और वो है महादरवाज़ा, महाद्वार कहते हैं उसको। और वो वहाँ पर रही बाजार पेठ यानी कि मार्केट, और वो जो शिवाजी महाराज के महल थे सब वो ऊपर थे उधर। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बट दोस्तों ये सब बताते बताते एक स्टोरी तो पीछे रह गई। बाकी यहाँ पर मराठी लोग जो है उन्हें सब कुछ स्टोरी जो अभी मैंने बताई वो पता है, उन्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बट ये हिंदी में जो मैं बता रहा हूँ, तो मेरी जो हिंदी ऑडियंस है जो ये वीडियोस देखती है उन्हें ये सब स्टोरी पता चले, इसीलिए मैंने ये सब स्टोरी बताई। तो दोस्तों हीराकनी की स्टोरी ऐसी है कि वो जो मेन एंट्रेंस मैंने अभी आपको बताया, वो मेन एंट्रेंस शाम को सूर्यास्त होने के बाद बंद किया जाता था। मतलब उसके बाद कोई भी आए, अगर खुद शिवाजी महाराज भी आए तो उनको गढ़ में एंट्री नहीं है। सूर्यास्त के बाद गढ़ के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, ऐसा रूल था। होता यह है कि नीचे एक गांव रहता है, वहाँ से एक लेडी दूध बेचने के लिए किले पर आती है। तो जब किले पे आती है तो दूध बेचते बेचते उसको हो जाता है लेट,
और उसका छोटा बच्चा उसने अपने बाजू वाले के पास रख के आई रहती है कि मैं बेच के शाम तक आ जाऊँगी दूध। बट होता यह है कि सूर्यास्त उस दिन हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता और वो किले पर ही रह जाती है। मेन एंट्रेंस पे आके वो रिक्वेस्ट करती है लोगों को कि मुझे जाने दो, मेरा बच्चा है। बट रूल्स आर रूल्स के हिसाब से किसी को भी परमिशन नहीं रहती बाहर जाने की और ना अंदर आने की। तब लोग वो क्या करती है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब लोग नहीं मानते, मतलब सेवक नहीं मानते, तो वो एक ऐसा पॉइंट देखती है जहाँ से मैं उतर सकूँ नीचे। बट ये किले में हर जगह पर, आप वहाँ पर पीछे देख सकते हो तो हर जगह पर तटबंदी बांधी रहती है, मतलब वॉल जो रहती है, डिफेंस वॉल जो रहती है वो बांधी रहती है, तो उस कारण वो उतर नहीं पाती है। बट यहाँ पर मैं और एक स्टोरी ऐड करना चाहूँगा। जब मैंने अभी हिरोजी इंदुलकर का स्टोरी आपको बताया, तो हिरोजी इंदुलकर जब किला बांधते हैं तब उन्हें पूछा जाता है कि ये किला की गारंटी क्या है। तब वो कहते हैं कि अगर इस किले पर ऊपर आना हो तो सिर्फ हवा का झोंक है वही ऊपर आ सकता है, और अगर नीचे जाना होगा तो पानी का बहाव है वही नीचे जा सकता है। इन दोनों के सिवा ना कोई ऊपर आ सकता है ना कोई नीचे जा सकता है। बट हिरकनी क्या करती है, वो एक पॉइंट रहता है जो स्ट्रेट नीचे रहता है, और वहाँ उस पॉइंट पे कोई भी डिफेंस वॉल बनाई नहीं रहती, क्योंकि वो इतनी डिफ़िकल्ट रहती है कि वहाँ से कोई आना या जाना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हिरोजी इंदुलकर सोचते हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ पर डिफेंस वॉल कोई भी बनाई नहीं रहती, और वही से वो हिरकनी रात के अंधेरे में नीचे उतरती है और अपने, क्योंकि बच्चा भूखा रहता है घर पे, तो इसलिए वो नीचे उतरती है। और दूसरे दिन सबको पता चलता है कि अरे ये हिरकनी जो थी वो रात को नीचे जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उसको ढूंढते। बट तब पता चलता है कि वो रात को ही नीचे चली गई है और ये कड़ा उतर के नीचे गई है। जब महाराज को पता चलता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को ये पता चलता है, तो उन्हें यकीन नहीं होता। वो ऊपर उसको बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कहाँ से तूने ये नीचे गई, कहाँ से ये ज़रा मुझे बता। तो वो वहाँ पर जिस पॉइंट से वो नीचे उतरी रहती है, मतलब मैंने अभी आपको बताया हिरकनी पॉइंट, तो उस पॉइंट पे लेके जाती है, उनको बताती है कि मैं यहाँ से उतरी। तो शिवाजी महाराज उन्हें कहते हैं कि फिर से आप उतर के बता सकते हो क्या? बोलते हैं नहीं, मैं कल जो उतरी थी वो माँ थी, अभी जो उतरे मैं अभी वो डेयरिंग नहीं कर सकती। बट जिस क्या कहते हैं, जिस पागलपन के कारण, जब माँ भी एक पागल ही रहती है ना बच्चे के लिए, तो जिस पागलपन के कारण एक औरत, एक माँ नीचे उतर सकती है, तो जब शत्रु कोई अटैक करेगा तो वो ऊपर नहीं आ सकता। तो इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज हिरोजी इंदुलकर को बुला के लेते हैं और उनको हिरकनी को भी बुला के लेते हैं और उसको साड़ी और नारियल गिफ्ट करते हैं, जिसे मराठी में साड़ी चोरी कहते हैं। और वहाँ पर एक डिफेंस वॉल यानी कि बुरुज बांधा जाता है, तो उस बुरुज को हिरकनी का ही नाम दिया जाता है। और जो नीचे जिस गांव में वो रहती थी, उस गांव को आज भी हिरकनीवाड़ी ही के नाम से ही जाना जाता है। तो वो हिरकनी पॉइंट में आपको जहाँ से हम लोग सुबह में रोपवे से आए, जिस पॉइंट पे हम लोग उतरे वहीं पे वो हिरकनी पॉइंट था। बट मॉर्निंग में हम लोग बहुत आगे आ चुके थे, तो वो पॉइंट रह गया पीछे। तो इसलिए मैंने आपको स्टोरी भी यहाँ से ही बता दी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि भूख भी लगी है और हम लोगों को नीचे भी जाना है। फिर से 2 बज चुके हैं, खाना खा के नीचे 4 बजे तक हम लोगों को एनी हाउ यहाँ से निकलना होगा, मतलब बाइक पे से। तो चलिए फटाफट निकलते, खाना खाते और पहुँचते गढ़ के नीचे। जो 84 पानी की टंकीज जो पूरे किले में, उसमें से कुछ यहाँ पर आप 3 देख पा रहे हो, ये पीने के पानी की ही टंकी थी, लेकिन अभी ज़्यादा यूज़ ना होने के कारण अभी पानी इतना थोड़ा गंदा है यहाँ पर। तो दोस्तों आप मेरे ये पीछे देख पा रहे हो, ये जो तालाब है जिसमें अभी फ़िलहाल पानी है नहीं, मार्च चल रहा है तो सूख गया है ये तालाब, लेकिन इस तालाब को हाथी तालाब कहा जाता है। और इसी तालाब में हाथियों को नहलाया जाता था इस पानी से, तो इसलिए इस तालाब को नाम हाथी तालाब ऐसे कहा जाता है। ये आप पीछे देख पा रहे हो मेरे, ये जो कर्व है वही महाद्वार का जो मेन एंट्रेंस है, जिसको हम लोग महाद्वार कहते हैं, उसका टॉप पॉइंट है। ये जो नीचे है, यहाँ नीचे से हम लोग जाते हैं, अभी हम लोग भी वहाँ से ही जाएंगे। तो और वो ऊपर वहाँ पर रहा टकमक टोक, और अभी हम लोग जाते हैं नीचे। नीचे से मैं आपको महाद्वार दिखाता हूँ, मीन्स मेन एंट्रेंस।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नीचे। आप वो ऊपर जो आप वो वहाँ पर आप देख पा रहे हो, वो जो बुरुज है उसको खूब लड़ा बुरुज कहा जाता है। उसके पीछे का स्टोरी एक्चुअली मुझे पता नहीं है, कोई नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसके पीछे का जो स्टोरी रहेगा वो। और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्टेयर्स है, वो एंट्रेंस है, यहाँ से लोग मोस्टली चल के जाते हैं ऊपर। इसको कहते हैं चित्त दरवाज़ा। तो हम लोग सुबह गए थे रोपवे से और यहाँ से अभी एग्ज़िट मारी है हम लोगों ने। बराबर 4 बज चुके हैं, हम लोगों ने 2:45 बजे स्टार्ट किया था, सवा घंटा हो लग गया हम लोगों को आते आते। तो दोस्तों अगर आपको रायगढ़ किला अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ एक बार यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। To change up